अंकिता हत्याकांड में आज फिर आया ऐसा बड़ा मोड़ जिसने पूरे उत्तराखंड में बढ़ा दी हलचल। कोर्ट के एक फैसले से आरोपियों की उम्मीदों पर फिर गया पानी, बढ़ गई कानूनी मुश्किलें। न्याय की लड़ाई में आया नया ट्विस्ट, अब अदालत से आगे क्या होने वाला है बड़ा फैसला। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी एक ऐसा नाम जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। एक ऐसा हत्याकांड जिसमें सवाल सिर्फ एक बेटी की मौत का नहीं था, सवाल था न्याय का, भरोसे का और उस सिस्टम का जिससे अंकिता के परिवार को इंसाफ की उम्मीद थी। आज इसी मामले में फिर बड़ी खबर सामने आई। अंकिता हत्याकांड के सभी आरोपियों की जमानत याचिकाएं अदालत ने खारिज कर दी। लेकिन इस खबर के साथ साथ एक बड़ा सवाल भी है, आखिर लगातार जमानत क्यों खारिज होती रही? सरकार की पैरवी कितनी मजबूत रही और कैसे एक के बाद एक कार्रवाई करते हुए मामला आरोपियों को उम्र कैद की सजा तक पहुंचा दिया। चलिए पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड सामने आने के बाद उत्तराखंड में गुस्सा था, आक्रोश था और सबसे बड़ा सवाल था अंकिता को न्याय कब मिलेगा। सरकार के मुताबिक सीएम धामी ने मामले में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। आरोपियों को 24 घंटे के भीतर जेल भेजा गया और जांच को आगे बढ़ाने के लिए एसआईटी का गठन किया गया। यानी शुरुआत से ही सरकार का दावा रहा कि मामले में कार्रवाई को टालने या आरोपियों को राहत देने के बजाय जाँच को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। लेकिन असली चुनौती थी अदालत में मजबूत सबूतों के साथ केस को साबित करना। जांच आगे बढ़ी तो करीब 500 पन्नों की चार्जशीट तैयार की गई। इसमें लगभग 100 गवाहों के बयान और मामले से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्यों को शामिल किया गया। यही वो कड़ी थी जिसने पुलिस जांच को अदालत में अभियोजन की लड़ाई का आधार दिया। सरकार का कहना है कि अदालत में लगातार प्रभावी पैरवी की गई और यही वजह रही कि आरोपियों की जमानत अर्जियां बार बार खारिज होती रही। यानी मुकदमा चलता रहा, सुनवाई होती रही, लेकिन आरोपी जेल से बाहर नहीं आ सके। और फिर आया वो फैसला जिसका इंतजार अंकिता के परिवार के साथ ही पूरा उत्तराखंड कर रहा था। अदालत ने अंकिता के हत्यारों को उम्र कैद की सजा सुनाई। सरकार इसे मजबूत जांच और प्रभावी अभियोजन का परिणाम बता रही है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। उम्र कैद की सजा के बाद भी आरोपियों की ओर से कानूनी राहत की कोशिश जारी रही और अब एक बार फिर सभी आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई है। यानी अदालत से फिर राहत नहीं मिली। इस पूरे मामले में सरकार परिवार की मांगों को लेकर भी अपने फैसलों का जिक्र कर रही है। सरकार के मुताबिक अंकिता के माता पिता की मांग के अनुरूप 3 बार सरकारी अधिवक्ता बदले गए। इतना ही नहीं, परिवार की ओर से सीबीआई जांच की मांग उठी तो सरकार ने उस मांग का भी सम्मान किया और मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए। यानी जांच से लेकर अदालत में पैरवी तक सरकार का दावा है कि परिवार की मांगों को लगातार प्राथमिकता दी गई। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। अंकिता के भाई और पिता को सरकारी नौकरी दिए जाने की बात भी सरकार की ओर से ही बताई गई। लेकिन अंकिता केस सिर्फ अदालत और कानून की लड़ाई नहीं था, ये मामला लगातार राजनीतिक बहस का भी केंद्र बना रहा। वीआईपी कनेक्शन को लेकर विपक्ष और सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से कई सवाल उठाए गए। कांग्रेस और आशुतोष नेगी जैसे लोगों पर सरकार की ओर से आरोप लगाया गया कि उन्होंने वीआईपी के नाम पर सवाल उठाकर जनता के बीच भ्रम पैदा किया। सरकार का कहना है कि अगर किसी के पास कोई ठोस तथ्य या साक्ष्य था तो उसे जांच एजेंसियों और अदालत के सामने रखना चाहिए था। यानी सरकार अब ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अदालत में आरोप साबित करने के लिए सिर्फ सवाल नहीं, सबूत चाहिए। और यही वजह है कि धामी सरकार अंकिता मामले में अपनी कार्रवाई को लेकर लगातार एसआईटी जांच, चार्जशीट, अभियोजन और अदालत के फैसले को अपनी मजबूत पैरवी के उदाहरण के तौर पर पेश कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो सरकार की तरफ से बताई गई कार्रवाई की एक पूरी कड़ी सामने आती है। तत्काल गिरफ्तारी, एसआईटी जांच, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, करीब 500 पन्नों की चार्जशीट, करीब 100 गवाह, बार बार जमानत खारिज, अदालत से उम्र कैद की सजा और अब एक बार फिर जमानत याचिकाएं खारिज। सरकार का दावा है कि इसी मजबूत कार्रवाई और प्रभावी पैरवी ने आरोपियों को कानून के शिकंजे से बाहर निकलने नहीं दिया और सीएम धामी की ओर से शुरुआत से ये संदेश दिया गया कि अपराधी कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, कानून के सामने उसे जवाब देना होगा। अंकिता भंडारी सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि उत्तराखंड में न्याय की उस लड़ाई का प्रतीक बन चुकी है जिसमें एक परिवार अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग लेकर खड़ा रहा। आज जब एक बार फिर आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज हुई है तो सरकार इसे इसी लंबी कानूनी लड़ाई की एक और कड़ी बता रही है। आप इस मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राय शुमारी।